मेष और वृषभ, अब आपकी होगी बात। ज्योतिष गुरु बताएंगे कि कैसे आप करें आज के खुद की तैयारी। मेष राशि वालों के मन में नई उमंग जग रही है और नई संभावनाएं खुल रही हैं। फिर भी अभी रुक जाने की जरूरत है, क्योंकि उम्मीदें तो जरूर जग रही हैं, लेकिन अभी भी तेजी से आगे बढ़ने से बचना होगा। अभी भी नुकसान का योग बना हुआ है, इसलिए सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के व्यवहार को आप शक की नजर से देखते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि पीठ पीछे कुछ और है और जुबान पर कुछ और है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपने अपने मन में बहुत सारा असमंजस बिठा रखा है, जिसे दूर होने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिर भी लोगों के प्रति अपने दिल को साफ करने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? जल्दबाजी में किसी भी तरह का अपना नुकसान ना करें। इसलिए लोगों को समझ लें और परख लें। किसी ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास न करें जो हाल ही में आपकी जिंदगी में आया हो और आपको बहुत ज्यादा या बहुत बड़े सपने दिखा रहा हो। रुकावटें इस वजह से नहीं है कि कुछ गलत होने वाला है, बल्कि रुकावटें इस वजह से हैं क्योंकि आपके अपने आसपास के लोगों से संबंधों में कमी हो चुकी है। उसके पीछे आपका बनता बिगड़ता व्यवहार भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आपने लोगों को खुद से दूर कर लिया है। अगर किसी भी चीज की तह तक जाएंगे तो उन कारणों को समझने में भी मदद मिल जाएगी। कामकाज से लाभ बना हुआ है, पर उसमें उतार चढ़ाव बहुत है। कारोबार में ज्यादा पैसा लगाते चले जाने से भी नुकसान भरी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए भी आपको संभल कर ही निवेश करना होगा, ताकि आप अपने लिए किसी भी तरह का दबाव ना बढ़ाते चले जाएं। वृषभ राशि वालों की कोशिशें कम हो रही हैं क्योंकि आपका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा, और इसलिए आपको खुश रहने की कोशिश करनी होगी। अपनी अच्छाइयों को देखना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको अपने आसपास के लोगों से तालमेल बढ़ाने का मौका मिलता चला जाए। और यही चीज जिंदगी में सुख और सुकून देती है, अगर आपके अपने आपके साथ। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से उलझते चले जाने से बचना होगा। अगर आपने कोई विचारों का मतभेद अपनी ओर से बना रखा है तो उसे भी आपको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। हर चीज को शक की नजर से देखते चले जाने से भी नुकसान ही होता है, और मतभेद भी बड़ी समस्याओं का कारण बन जाता है। क्या ना करें समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि पैसा सब कुछ संभाल लेगा। पहली बात तो पैसा सब कुछ संभाल नहीं सकता, और दूसरी बात, आप अपनी आमदनी के साधनों से और आमदनी की रेगुलरिटी से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ऐसे में कोई एक तरफा विचार बनाकर अपने लिए नुकसान की स्थिति बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। रिश्तों से सहयोग बना रहेगा, पर इस बात को समझ लें कि हर इंसान स्वार्थी होता है। तो अगर कोई आपकी मदद भी कर रहा है तो पहले वो अपने हित के बारे में सोच रहा है और बाद में आपकी बात सोच रहा है। इसलिए आपको इस बात को बारीकी से समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति आपको एक हद तक ही मदद कर सकता है या सहयोग दे सकता है। उसके आगे तो आप ही को जूझना पड़ेगा। तकदीर ने अपना साथ निभाया है और उसी के चलते कामकाज में और लाभ में भी वृद्धि हुई है। लोगों से तालमेल बना रहेगा तो हालात भी आपका भविष्य में साथ निभाते चले जाएंगे। इसलिए अपनी तकदीर को बनाए रखने के लिए भी आपको अपनी प्रेरणा जगाए रखनी होगी। और प्रेरणा जगाए रखने के लिए राशिफल से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। हम हर रोज आपको प्रेरित करते रहेंगे ताकि आप एक नई प्रेरणा के साथ अपने हर दिन की यूं ही शुरुआत करते रहें। तो फिलहाल ये तो बात होती ही रहेगी, बीच बीच में कुछ सवाल भी लिए जाएंगे। और सवाल अब जिनका आ रहा है उनका नाम है अरुण। डेट ऑफ बर्थ है 4/5/1989। सुबह 7:30 पर बागेश्वर जिले में हुआ जन्म। एक लड़की से आप प्यार करते हैं और काफ़ी साल हो गए हैं, ऐसा आपका कहना है कि लड़की भी आपसे प्यार करती है। लेकिन जब भी शादी की बात चलती है तो कभी आपकी तरफ से मना हो जाती है, कभी उधर से मना हो जाती है, और ये होते होते 12 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। आपका कहना यह है आप उसे भूल नहीं सकते। अच्छा, चूंकि मामला अलग अलग कास्ट का भी है तो शायद एक वजह ये भी है, ऐसा आपका मानना है। होना क्या है इस रिश्ते का, आपको क्या करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी ज्योतिष गुरु इनके लिए। जैसे कभी कभी होता है कि कोई किसी चीज़ में कहीं फंस सा जाता है, अटक सा जाता है। यही शायद इनके साथ भी लग रहा है इनके सवाल से। कुंडली क्या कहती है इनसे? अरुण, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा भी चल रही है चंद्रमा की
फरवरी 2023 तक। 12 साल पुराना सुंदर सा रिश्ता है आपका, पर वो इंटरकास्ट है और आपने बहुत कोशिश की शादी के लिए। जब बात चलती है 2-3 बार आपने ऐसा कर लिया है और मना हो जाती है बात, तो ये आपकी परेशानी है। अब आने वाले 3 महीने में आपकी कुंडली दर्शा रही है जी कि शादी हो सकती है और इंटरकास्ट भी हो सकती है। तो ये एक उम्मीद की किरण आपकी कुंडली दर्शा रही है। आपको क्या करना, आप दोनों को, पेरेंट्स को समझाना होगा, बताना होगा कि आप 12 साल से इस रिश्ते को निभा रहे हैं, अच्छे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे मन से। हो सकता है ये जो मदद का समय है आपके लिए कारगर हो जाए और जो मना हो रही है बात वो हाँ में परिवर्तित हो जाए। तो कोशिश ये अब आपको करनी पड़ेगी सच्चे मन से कि इस समय का पूरा फायदा उठा लिया जाए। तो आने वाले 3 महीने बहुत निर्णायक हो सकते हैं इस रिश्ते के लिए। पूरी कोशिश कर लीजिए। हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम की, कि इस रिश्ते को हम एक सुंदर ढंग से आगे बढ़ते हुए और एक सुंदर मुकाम तक पहुंचते हुए देखें। खैर, हम भी आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से भाग्य चक्र को घुमाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, rajpal@timesgroup.com ये हमारा ईमेल आईडी है, जिस पर आप भी अपनी बात ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं। अपने सुझाव भी, अपने सवाल भी, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि सुझाव के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अगर आप शो में कोई बदलाव चाहते हैं, कुछ जुड़वाना चाहते हैं, कोई आपका आइडिया ऐसा है जो आप चाहते हैं कि शो में आए, वो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से भाग्य चक्र के पास चलते हैं, उसे घुमाने के लिए और जानने के लिए कि अब किसकी आने वाली है बारी। तो आइए। तो सिंह और कन्या राशि हो जाइए तैयार, क्योंकि हम हैं तैयार आपके जीवन के तमाम पहलुओं को समझने के लिए। प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, सब कुछ जानेंगे ज्योतिष गुरु से। आज के लिए दिख क्या रहा है और आपको करना क्या है। सिंह राशि वाले समझ लें कि किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते के प्रति आपकी इच्छाएं बढ़ी हुई हैं और आप अपनी ओर से वो सब कुछ करना चाह रहे हैं जो आपके लिए रिश्तों का सुख बनाए रखे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर और अपनी मेहनत को लेकर आपके मन में बहुत सारी चिंताएं भी हैं, क्योंकि आप पढ़ाई की ओर अपना वक्त नहीं निकाल पा रहे और इसलिए आपके मन का बिखराव बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। क्या करना चाहिए समय? मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और पढ़ाई के माध्यम से अपने भविष्य को बनाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है। अपना जुनून बनाने के लिए भरोसा तो करना ही पड़ता है। क्या न करें समय में? अगर आपसे वरिष्ठ लोग आपसे खफा हैं तो उन कारणों को समझें ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। वही लोग पहले आपके खिलाफ नहीं थे, पर उनकी आलोचना बनी हुई थी, पर अब वो प्रत्यक्ष रूप से आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। कामकाज में हालात ने आपकी पूरी मदद की है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत कुछ संभालने का प्रयास भी किया है। इसी के चलते जिंदगी का सुख और सुकून आपके लिए बना रह सकता है और कामकाज को बढ़ाने का मौका भी आपको मिल सकता है। रिश्तों में तकरार हो सकता है क्योंकि जीवन साथी के साथ विचार नहीं मिल रहे। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपका मन कहीं और ही भटक रहा है और आप शायद अपने रिश्ते के प्रति उतने ईमानदार नहीं। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि किसी निवेश का विचार हो सकता है आपके मन में, पर इसी बात को लेकर मन में बहुत सारी चिंताएं भी हैं। इच्छाएं बढ़ा लेने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते आप अपने हालात का सही रूप से आंकलन कर सकें और फिर अपने फैसले कर सकें। तभी जाकर कोई भी जिंदगी का रास्ता बनता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत को भी भली भांति समझना होगा कि आप किसी भी निवेश में किस हद तक जा सकते हैं। तभी जाकर फैसले करने होंगे, क्योंकि सिर्फ इच्छाओं के दम पर निवेश का फैसला करने से गलती भी हो सकती है। क्या ना करें समय में? लोगों के भरोसे भी ना चलें कि वही मदद कर देंगे। हो सकता है लोग आज आपको कोई वायदा कर रहे हों, पर कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि भविष्य में वो वायदा उसी रूप से पूरा भी होता चला जाए। पढ़ाई में मन है क्योंकि आप अपने दम पर कुछ करना चाह रहे हैं और इसी वजह से आपने समय का सदुपयोग भी किया है और सही योजना भी बनाई है। वैसे भी कोई सफलता एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाने से ही मिलती है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपके जहन पर बहुत ज्यादा हावी है और इसलिए आपको अपनों की सहमति और समर्थन चाहिए। हालात
हर तरह से अनुकूल हैं क्योंकि आपके विचारों में ईमानदारी है और आप अपनों को ये बात समझा भी पा रहे हैं। फिर भी आपको अपनी बात बहुत सहजता से कहनी होगी। सहजता में बहुत ताकत होती है, तो सहज होना कमजोरी नहीं, बहुत मजबूती की निशानी होती है।